जम्मू कश्मीर के सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान के शहीद होने की खबर है। साथ ही एक आम नागरिक की भी मौत हुई है, वहीं कई जवान घायल हुए हैं। आतंकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उसमें बच्चा फायरिंग के बीच उस व्यक्ति के शव पर बैठा दिखा जो बिना खौफ के आसपास टहलता नजर आया। जवानों ने उसे बचा लिया। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि बच्चे का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले के लिए भारत जिम्मेदार है। सोमवार को हुए इस हमले में 9 लोग मारे गए थे और 7 घायल हुए थे। हालांकि हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान आर्मी ने ली है। पायलटों के फर्जी लाइसेंस के मामले के बाद यूरोप की एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर 6 महीने का बैन लगा दिया। इस दौरान पीआईए की कोई फ्लाइट किसी भी यूरोपीय देश में ना तो लैंड कर सकेगी और ना ही टेक ऑफ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,85,790 हो गई। वहीं अब तक 17,410 मौतें हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7,855 लोगों ने जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 507 मौतें हुई, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा है। बीते एक दिन में कोरोना के 18,650 नए मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,05,84,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें अब तक 57,94,600 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,13,860 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार कई गणेश मंडल ने गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। लालबाग के राजा गणेशोत्सव मंडल ने तय किया है इस बार में गणेश उत्सव नहीं मनाएंगे। पंडाल में 11 दिन ब्लड और प्लाज्मा डोनेट कैंप लगाया जाएगा। तमिलनाडु के न्यू वैली थर्मल प्लांट के स्टेज 2 के एक बॉयलर में बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं 17 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है इस प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कहा, अन्य देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए। पतंजलि की दवा कोरोनिल पर हुए विवाद के बाद अब बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामदेव ने कहा, हमने कोरोना की दवा पर अच्छी पहल की है, लेकिन लोग हमें गाली दे रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा, ऐसा लगता है हिंदुस्तान के अंदर योगा आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह है। सैकड़ों जगह एफआईआर दर्ज हो गई है, जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ दर्ज होती है। टिड्डियों के सफाये के लिए अब इंडियन एयरफोर्स मदद के लिए आगे आया है। एयरफोर्स ने अपने 3 हेलीकॉप्टर को मॉडिफाइड कर टिड्डी पर स्प्रे करने की तैयारी कर दी है। ये हेलीकॉप्टर महज 40 मिनट में 750 हेक्टेयर क्षेत्र में 800 मीटर कीटनाशक का छिड़काव कर देगा। 3 में से एक हेलीकॉप्टर को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। यहाँ टिड्डी दलों के भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही ये हेलीकॉप्टर हमला करने को उड़ान भरेगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम विसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। इससे स्पष्ट हो गया है उनकी मौत में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि नहीं थी। यह पूरी तरह से एक आत्महत्या का मामला है। विसरा रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के शरीर में किसी भी तरह का संदिग्ध केमिकल या जहर नहीं पाया गया। भारत पर सरकार गिराने की साजिश के आरोप लगाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है। सत्तारूढ़ एनसीपी के तमाम सीनियर लीडर्स ने प्रधानमंत्री से फौरन इस्तीफा देने को कहा। ओली ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इसका असर होता नहीं दिखा।